और माया क्या है? ये क्वेश्चन आ रहा है। माया कहीं नहीं है, वास्तव में कहीं नहीं है माया। माया हमें व्यापेगी नहीं, माया हमारी सोच नहीं बनेगी, माया हमारे शब्द नहीं बनेंगे, माया हमारा पहनना ओढ़ना नहीं बनेगा, खाना पीना नहीं बनेगा। जो निरंकार प्रभु परमात्मा को हम साकार में सदगुरु जी से जान लेंगे, इनके दर्शन करके इस संसार में हम विचरेंगे, फिर मानने में हमें आनंद आएगा कि हाँ यही निरंकार है। घट घट में निरंकार हैं, कण कण में निरंकार हैं, पत्ते पत्ते में निरंकार हैं, मूल में निरंकार बसे हैं। मूल जड़, चेतन, अंबर, पाताल, वायु, जल, अग्नि, सब में निरंकार बसे हैं। अग्नि परीक्षा हुई है ना माता सीता जी की, हमारी भी अग्नि परीक्षा हो रही है ना। दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, और हम धैर्य को नहीं खो रहे हैं। हम निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ सतगुरु जी की कृपा से जुड़े हुए हैं। तो संत प्यारे ही माया से बच के निकल जाते हैं। सतगुरु जी की कृपा से माया हमें ठग नहीं पाती है, छल नहीं पाती है। तो पूरा ही संसार परमपिता परमात्मा की माया से बना हुआ है। हम भ्रमित हैं इसमें, अर्थात वो ही जन बच गए हैं जिन्होंने माया से अपना अगलाव कर लिया है। संत जन सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता परमात्मा की बात करती हैं, और परमपिता परमात्मा के साथ जोड़कर ही मानव तन की हम जीत करा लेंगे। यदि हम परमात्मा से जोड़कर अपने मन को रखेंगे तो ये मानव तन फिर न जाने कब मिले। इसी बार ये मौका मिला है, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है, बस अभी हम विजेता बन जाएं। जब लंका जलाकर प्रभु श्री राम जी के दूत हनुमान जी चले जाते हैं तो मंदोदरी घबरा रही हैं, चिंता कर रही हैं। लंका में सभी चिंता में हैं। हे स्वामी, बात मान लो। जिन प्रभु श्री राम का भेजा हुआ एक ही दूत ये हालत कर गया लंका की, तो सोचिए विचारिए हे नाथ कि प्रभु श्री राम में कितनी शक्ति होगी। वो अपार शक्ति के स्वामी हैं, मान लो। पर नहीं माना, मायापति नहीं माना। वानरों के पास कुछ नहीं है, बस प्रभु श्री राम का साथ है, ध्यान है। चाहे हम अर्जुन जी की ओर देखें, प्रभु श्री कृष्ण जी का साथ था। हमारे भी प्रारब्ध हमें परेशान करते हैं, रुलाते हैं, पर वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, निरंकार हमारे साथ है, और परमात्मा निरंकारी हैं। हर जगह लिखा हुआ है कि ये बेरूपा है, बेरंगा है, इनका कोई रूप रंग नहीं है। साकार से हम निरंकार ले और निरंकार से हम साकार ले। हम सही है कि कहीं विशेष जगह अपना ध्यान लगाकर जीवन को जी रही हैं, पर निरंकार की ओर बढ़े। आदि शंकराचार्य जी ने भी निरंकार को ही भजा है। जहाँ चलते थे परमात्मा साथ होते थे, तो आकार तो नहीं था कोई उनके साथ, निरंकार ही साथ थे। शिव जी भी निरंकार को ही भज रही हैं, अपनी शक्ति को भज रही हैं, एक दूसरे को पहल दे रही हैं।
विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी। तो यही पहल मानव चोले में आकर हमें देनी है। मानवता का जीवन जीना है, नेकियों से भरपूर हमारा हृदय हो। नेकियां क्या हैं? बस अपने से पहले दूसरे को हम सुन लें, दूसरे के बारे में हम सोच लें, बस यही तो जीवन है। चारों वर्णों के इंसानों के बारे में हम एक ही भाव रखें कि हम सब सांझी संतानें हैं परमात्मा की। कुल हमारा एक ही है, निरंकार प्रभु परमात्मा, खुदा, अल्लाह, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, ईसा मसीह। हम सभी एक ही शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। जन्म से हमारे शरीरों पर कोई निशान नहीं था। यदि नवजात शिशु को हम देखें और वो अपने माता पिता से खो जाए तो हम नहीं बता सकते कि ये किस जाति का है। हम व्यवस्थाओं को अपना धर्म मान देते हैं, हम व्यवस्थाओं को अपना कुल मान लेते हैं। सही है, वास्तव में ही हमें बहुत मर्यादाओं में रहना है, बहुत अनुशासन में रहना है, अपने परंपराओं को निभाना है। पर यह शांति भी देश में ना फैले, समाज में ना फैले। मानव के कारण ही है सब कुछ, हाहाकार भी और प्यार भी। आओ हम अमन की ओर चले, शांति की ओर चले, एकता की ओर चले, सद्व्यवहार की ओर चले। धन्यवाद।